नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की समीक्षा की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में जनता की बात नहीं सुनी जाती थी, जबकि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। वहीं गाजीपुर में प्रधानमंत्री की रैली में हुए पुलिस वाले की हत्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र नजर आता है। मैं अभी कुछ तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जांच अभी जारी है। जांच के बाद ही सही बात पता लग पाएगी। वह पिछड़े लोगों का इलाका है और मोदी जी को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। मार दिया गया, प्रदेश में कहीं कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, इसमें क्या कहना है? प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। बुलंदशहर में दुर्भाग्यपूर्ण दुरुस्त इस द सेंस कि आपराधिक गिरोह बंदी उत्तर प्रदेश में सख्त नियंत्रण है। उत्तर प्रदेश में माफिया गर्दी बंद है। संगठित गुंडागर्दी, संगठित अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण है। देश में राज्य इतना बड़ा है, आकस्मिक घटनाएं कभी कभी घट रही हैं। आप उसको इस नजरिए से देखिए कि उन घटनाओं के बाद कितना त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार ने नहीं, किया अभी है। अध्यक्ष जी देवरिया का कांड हमारी प्रकरण है, देवरिया का आप देख लीजिए। हमारी सरकार ने, मैं देवरिया में उतर दे रहा हूँ, हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और बुलंदशहर में भी त्वरित कार्रवाई हुई। गाजीपुर में मेरा अभी मैं अंतिम रूप से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जांच हो रही है, लेकिन मुझे अंदेशा है। मैं स्वयं उस दिन था। माननीय मोदी जी की रैली गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ी राजनीति का एक बड़ा सेंटर है। गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, ये सब जिले पिछड़ी राजनीति के बड़े सेंटर हैं। गाजीपुर में बहुत बड़ी विशाल रैली मोदी जी ने संबोधित की। उस रैली से मेरा ऐसा मानना है, जिन लोगों के पिछड़े राजनीति के दांव पेच पर असर पड़ा है, कहीं न कहीं मेरा अंदेशा है कि स्पष्ट रूप से मैं अभी आरोपित नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन मेरा अंदेशा है कि कहीं न कहीं वहां पर कानून व्यवस्था तोड़ने की षड्यंत्र हुई। हमें दुख है उस सिपाही की मौत पर। तत्काल कड़े कदम उठाए गए। जहां तक आपने देवरिया की बात कही, किसी राजनीतिक दल का हाथ है उसमें? मैंने कहा ना कि मुझे अंदेशा है। मैं बिना तथ्य के आरोप लगाना, मैं जिम्मेवार दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वापस आने वाले रैली के कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण शाम को कभी कोई धरना करता है तो पहले से घोषित करता है, पहले से बैठता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता समर्थक रैली से वापस जा रहे थे। वापस हो रही रैली को जाम लगा दिया गया। उस जाम में उसके बाद जाम छुड़ाने स्वाभाविक रूप से सिपाही गए, तो उनको यह कल्पना नहीं थी कि यहाँ कोई पहले से तो कोई घोषित आंदोलन है नहीं, तो वो सामान्य संख्या में जाम छुड़ाने चले गए और उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसका दुर्भाग्य से वो सुरेश वस्त्र नाम का वो सिपाही शिकार हुआ। पूरा उसके परिवार के संग हमारी सरकार, हमारी पार्टी है, संवेदनाएं हैं, लेकिन उस पर 11 लोग गिरफ्तार। मुद्दा रहा चुनाव में हावी रहा ऋण माफी को लेकर। क्या उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार ऋण माफी का कोई योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश ने तो जो घोषित किया था ऋण माफी, इतनी बड़ी ऋण माफी अभी किसी राज्य में नहीं हुई है। 85 लाख किसानों को अभी आते ही 6 घंटे में ऋण माफी कमलनाथ ने किया। और 6 घंटे में ऋण माफी से लाभान्वित कितने हुए जाके पता कर लीजिए। मात्र 800 किसान मध्य प्रदेश में, मात्र 800 किसान। डंका बज गया साहब। 6 घंटे में राहुल जी के आदेश का पालन हो गया। लाभान्वित हुए 800 किसान और यहाँ 85 लाख को 1 लाख तक के ऋण सबके माफ कर दिए गए। आगे भी किसानों के हित में सरकार अनेक फैसले ले रही है, केंद्र में भी, राज्य में भी, और किसानों की फसल दुगनी करने के अभियान के साथ खड़ी। अध्यक्ष जी, आपकी सरकार बनी थी, योगी जी ने कहा था कि किसानों का गन्ने का पेमेंट 14 दिन में दिया जाएगा। बिजनौर में बजाज ग्रुप की मिल है और यहाँ तक कि जो गन्ना मंत्री हैं आपके सुरेश राणा जी, उनके यहाँ भी पेमेंट नहीं हुआ। बजाज ग्रुप की कोई शुगर मिल उत्तर प्रदेश में पेमेंट नहीं कर रही। पिछले साल का मार्च तक का पेमेंट हुआ, इस साल का कोई अभी 1 रुपया नहीं। मुझे जानकारी मिली है 9 शुगर मिलों में 6 शुगर मिलों का पेमेंट हुआ है।
पूरे राज्य के अंदर पिछली सरकारों के 44,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने पेमेंट दिया, केंद्र राज्य मिल के 44,000 करोड़ रुपए। इतना पेमेंट सपा बसपा के ज़माने में नहीं हुआ। कृपा करके इसका धन्यवाद दीजिए। कहीं कोर्ट से भी उलझे हुए मामले हैं, हमारी सरकार उस पर भी संवेदनशील है। इतनी त्वरित गति से आप एक चार्ट मंगा लीजिए। 15 वर्ष में तीनों जो सरकारें रही उन्होंने क्या दिया, और 1.5 वर्ष में बीजेपी गवर्नमेंट ने गन्ना किसानों को कितनी राहत। चलिए, अब एक सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है, क्या आपकी पार्टी का भी कहीं रालोद से गठबंधन की गुंजाइश है वेस्ट यूपी में? पार्टी का जो गठबंधन है राजग का, वो कायम है, कायम रहेगा। रालोद के साथ राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में संभावनाओं का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, लेकिन बीजेपी अपने दम, अपनी क्षमता पर, अपने 1,62,000 बूथों में मोस्ट एक्टिव 1,43,000 बूथ इकाइयों के दम पर मोदी जी की बहुत ही सर्व स्वीकार्य छवि के आधार पर कमिंग इलेक्शन में देश का प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा, इसका चुनाव होना है। और देश का प्रधानमंत्री जनता ने स्वयं अपना एजेंडा सेट करके 2014 में मोदी जी को बनाया था। मोदी जी आज भी इन जनरल प्रधानमंत्री की कसौटी पर हिंदुस्तान में सर्वोच्च शिखर पर है। हम उनके आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, सफल होंगे, शानदार सफलता। आप सबकी शुभकामनाएं अपेक्षित हैं। आज अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।